किसी ताखीर की अताए हुजूर हाफिज मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नूरुल हसन मिसबाही साहब से दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि हुजूर वाला अपने मवाइज़े हसना से हम सामीन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। आइए हजरत का इस्तेक़बाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसाला या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, मदरसा ताजुश शरिया मिसबाहुल उलूम, मदरसा ताजुश शरिया मिसबाहुल उलूम। नारे तकबीर, नारे रिसाला या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिक, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसको आप थोड़ा ऐसे घुमा दे, वरना जो बयान करेगा उसका पूरा कलेजा निकल जाएगा, आवाज़ उसको आनी चाहिए। एक घुमा दो खाली, और थोड़ा घुमाओ। हाँ, अब बस। आइए, मदरसा ताजुश शरिया मिसबाहुल उलूम जो एक निस्बती मदरसा है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिनसे निस्बत है वहाँ के एक शहज़ादे। अभी आप ज़ियारत करेंगे, दस्तारबंदी के ताल्लुक़ से कुछ उनकी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। उससे पहले कब्रस्तान में ख़ास तौर से मद्दू बाबा की मस्जिद के इमाम साहब हमारे बिरादर अज़ीज़ हाफिज़ों में मिसबाही हैं। ये हम लोग सब एक ही दौर के अशरफिया के। तो ये जनाजे की नमाज़ पढ़ाते हैं तो कुछ काम ये करते हैं, और खैरुन्निसा का मिसबाही तो दिखता है तो बोले ये आदमी आता है तो पका डालता है। बिल्कुल क्या करें, हमारी आदत है, हम कच्चा चावल खाते नहीं, ना खिलाते, वरना पेट ख़राब हो जाएगा। पक्का चावल जो भी आदमी खाता है हज़म भी हो जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताकत भी अता फ़रमा देता है। तो ये जो मामूलात हम करते हैं, सदर साहब भी बैठे, इस्माइल भाई माशाल्लाह, चाचा भी, और मैं आज अब्दुल रशीद चाचा को देखा और इफ्तिखार भाई को, हमने कहा क्या खिलाफत मिलने वाली है क्या? आज यही लोग दूल्हा नज़र आ रहे हैं एकदम। अल्लाह सलामत रखे। मद्दू बाबा मदरसे में जो मदरसा चलता है, मस्जिद में जो मदरसा चलता है, तमाम मुआविनीन, अराकीन, असातिज़ा और तमाम तलबा को अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखे, हासिदीन के हसद से महफूज रखे। जो हासिदीन है अल्लाह ताला उनको खैर ख़ाहों में तब्दील फरमा दे। तो बस चंद बातें जो की जाती हैं जनाजे के मौके पर, उन्हीं पर रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ। और ये जो बच्चे बैठे हैं ये सुने, आगे आके इनको भी ये काम करना है, क्योंकि एक आदमी से इनकलाब नहीं आता है, जब पूरी जमात करती है तब अल्लाह इनकलाब अता फरमा देता है ना। तो ताउन की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले आइए एक बार बरकत के लिए आकाए नामदार की बारगाह में हदिये दुरूद सलाम पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद मामूलात जब हम लोग करते हैं तो लोग कहते हैं यार ये कहाँ से साबित है, हालांकि हम लोग जो भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब हदीस से साबित है। पहला मामूल आपने देखा होगा, जिस जनाजे में फ़कीर रहता है या हाफिज़ साहब रहते हैं, चूँकि हम लोग शुरू में एक ही मदरसे में जम रहे तो बहार भी वहीं की है। हुज़ूर सैयदना
शहीद आज़म सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा का फैज़ान है। सुभान अल्लाह। उन्हीं की रूहानी फैज़ान से हम लोग जमा हैं। तो उनका रूहानी फैज़ान ये कहता है कि हम लोग जब जनाजे में जाते हैं तो जाने के बाद पहला काम हम लोग वहाँ खामोश नहीं रखते, कुछ ना कुछ वहाँ पे तस्बीह वगैरह करवाते हैं। सही है। ख़ास तौर से मैं पढ़वाता हूँ, जो पढ़वाता हूँ यहाँ पे सब लोग पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर। कम से कम 3-3 बार तो पढ़ लो यार। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर। ज़ोर से पढ़ो ना, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर। और ज़ोर से सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर। तो बोले यार ये क्यों पढ़ाया आपने? पहला सवाल। मैं तो कहता हूँ जो भाई अगर मुझसे सवाल करे तो मैं कहूँगा बड़ा मेहरबान है मेरा भाई, क्योंकि सवाल किया मतलब ये समझना चाहता है। और जो मुझसे ना सवाल करे, एक भोला भाला सुन्नी बेचारा नमाज पढ़ता है, लूम चलाता है, मुकादमी करता है, ड्यूटी करता है, अब उसको जाके परेशान किया, अबे मिसबाही साहब ने क्यों ऐसा किया? अब वो तो परेशान हो जाएगा। कुरान ने आपको किससे पूछने का हुक्म दिया है? फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। नहीं मालूम है तो इल्म वालों से पूछो। भाई वो लूम चला रहा है, अगर आलिम होता तो मुसल्ले पे होता, मुकादम में वो, अगर मुफ्ती होता तो दारुल इफ्ता में होता। अल्लाह ताला ने उससे पूछने का हुक्म नहीं दिया है। उसको वरगला मत, अगर तू वरगला रहा है तो तू शैतान आज़म है। अगर पूछना है तो हाफिज़ मिल्लत के फैज़ान से पूछो आगे यार। मद्दू बादा में बरस रहा है फैज़ान, और न जाने कितने मिसबाही है जो हाफिज़ मिल्लत का फैज़ान मसलक आला की शक्ल में अता फरमा रहे हैं। तो पहला ये काम होता है। हदीस क्या है? हदीस सुनने के मूड में है ना? हाँ, तो ये काम हम करते हैं। दूसरा काम क्या है मालूम? दुआ। जैसे ही दुआ होती है जनाजा निकल जाता है। हालांकि जनाजा सामने लेटा होता है, लेकिन पीछे मुड़ के देखो तो न जाने कितने जिंदों का जनाजा दौड़ रहा होता है। समझ रहे ना? ऐसा होता है। मैं टाइट जुमला इसलिए बोल रहा हूँ कि ये लोग फितना फैलाते हैं। इनसे बोलता हूँ यार मुझसे पूछ लो आकर, और अरबी में हवाले बताएंगे। किसमें? बड़ा जोम है अरबी का ना। हाफिज़ मिल्लत के फैज़ान से भी बारगाह में भी अरबी का फैज़ान बढ़ता रहता है। तो अरबी किताब वो दुआ सानी की है, तो वो क़यामत आ गई। कब्रस्तान में बैठे तलक़ीन करने के लिए आम तौर से मुफ्ती नईम साहब रहते तो हम लोग उनको बढ़ा देते हैं। हमारे बुज़ुर्ग आलिम है वो, हम लोग ज़माने तालिब इल्मी से उनको आगे बढ़ाते आए। तो तलक़ीन होती, बोले तलक़ीन क्यों करें? और फिर जैसे ही अज़ान में इम्तियाज़ साबरी ने कान में हाथ लगाया, उंगली इधर कान में गई, उधर भागना शुरू। और भाई ये क्या नवा नवा काम लेके आ गए क्या? आओ भाई, नवा नवा है कि पुराना पुराना, और नए नए आलिम से पूछ लो यार। तो अब इन पर दलील सुनने के मूड में है। अगर मूड है ना तो ऐसा सुभान अल्लाह बोलो कि कान उनके खड़े हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, और ये मदरसे के बच्चे ख़ास सुने, खाली ये दस्तारबंदी नहीं है, ये जिम्मेदारी है सुन्नियत की। ये जब हेटा बांधा जाएगा तो मसलके आला हज़रत का पैगाम आपके कंधे पे डाला जाएगा, आपके सर का ताज बनेगा। और याद रखो, जो मसलके आला की खिदमत करता है अल्लाह ताला मखलूक के दिल पे उसको राज अता फरमा देता है। मसलके आला की खिदमत करो, अल्लाह हुकूमत अता फरमाएगा। और ये तजर्बा शाहिद है, वरना मजदूर घर का बच्चा इतने आगे कैसे पहुंच गया? तो अब ये सुभान अल्लाह क्यों पढ़े? कौन सी तस्बीह आती पढ़ के बताओ तो? पढ़ेंगे ना आप जनाजा हाल में? इतना पढ़ेंगे कि मदरसों में आवाज़ पहुंच जाए, है ना? तो बोले ये क्यों पढ़े हजरत? दलील, किताब का नाम है मिशकात शरीफ। किताब का नाम क्या है? हाँ, मिशकात शरीफ। लिखने वाले अल्लामा खतीब तबरेज़ी। और हर मदरसे में किताब पढ़ाई जाती है, चाहे अपने आप को बोले मैं हदीस जानने वाला हूँ, और चाहे बोले मैं सुन्नत वाला हूँ, और चाहे बोले बीच वाला हूँ, सब पढ़ाते मिशकात शरीफ। तो किताब का नाम है मिशकात शरीफ, सफ़ा 26 मेरे पास जो अरबी में मौजूद है, सफ़ा 26। रावी कौन है? जाबिर इब्न अब्दुल्ला। रावी कौन है? ये जाबिर इब्न अब्दुल्ला खुद सहाबी हैं, इनके वालिद भी सहाबी हैं। इनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला जब जंगे ओहद हुई तो सबसे पहले वही शहीद हुए,
अच्छा, शहादत से पहले अपने बेटे जाबिर को बता दिया था कि बेटा जाबिर, कल जब जंग शुरू होगी, जंग का आगाज़ होगा, तो सबसे पहले मैं शहीद हो जाऊंगा। तो मैं तुमको दो चीज़ों की वसीयत करता हूँ। पहली चीज़ ये कि तुम्हारी 9 बहनें हैं, उनका ख्याल रखना। दूसरी चीज़ ये कि मेरे ऊपर कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है, वो कर्ज़ा अदा कर देना। दोनों की वसीयत कर दी। जैसे ही जंग का आगाज़ हुआ ओहद के मैदान में, उनके वालिद जाबिर के वालिद अब्दुल्ला गए और शहीद हो गए। उनका कान कट गया था। और ओहद में जो शहीद हुए उनको एक कब्र में 2-2, 3-3 लोगों को की तदफीन का मामला आया, सबको मालूम। अब हज़रत जाबिर कहते, बुखारी की हदीस है पाक किताबुल जनाइज़, कहते मेरे अब्बा को, मेरे वालिद को एक दूसरे के साथ कब्र में लिटाया गया था, दफन किया गया था। मैंने चाहा कि मेरे वालिद को मैं अलग दूसरी कब्र में लिटाऊंगा। तो 6 महीना गुजर गया। 6 महीना गुजरने के बाद जब मैंने कब्र की खुदाई की तो मेरे वालिद का बदन वैसे ही तरोताज़ा था जैसे लिटाया गया था। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में 2 जगह कहा ये जिंदा हैं। जोर से तो बोलो यार, ये शहीद जिंदा है। अल्लाह ने कुरान में कहा मुर्दा कहना मत, गुमान करना मत, गुमान भी मत करना, जिंदा है। तो वो हत्या अब्दुल्ला। अब दूसरा कर्ज़े का मामला, भाई उन्होंने शादी की थी एक बेवा औरत से, बहनों के लिए कर्ज़ा अदा करने की बारी आई तो उनका खजूरों का बाग था, खजूर को तोड़ा, कैलकुलेशन किया, खजूरें कम, कर्ज़ा ज़्यादा, तो वो टेंशन में आ गया। बुखारी की हदीस ये भी है, किताबुल ज़कात के अंदर है। फरमाते मैं टेंशन में आ गया, हुजूर के पास गया और जाकर के मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिद साहब का मुझे कर्ज़ा अदा करना है, खजूरें कम है, कर्ज़ा ज़्यादा है, अगर आपका करम हो जाए तो क्या बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबिर जाओ, खजूरें तोड़ो और तोड़ने के बाद उसका ढेर लगा दो, उसके बाद चादर बिछा दो, मैं तुम्हारे बाग में आता। आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, हज़रत जाबिर ने किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और कई सहाबा को लेकर के बाग में तशरीफ़ ले गए। जब बाग में गए तो हुज़ूर उसी अंबार पर, उसी ढेर पर बैठ गए और बैठने के बाद हुज़ूर ने फरमाया जाबिर कर्ज़ा देना शुरू कर दो। कर्ज़ खा आते हज़रत जाबिर कर्ज़ा देते, कर्ज़ खा आते हज़रत जाबिर कर्ज़ा देते, कर्ज़ खा कर्ज़ लेने वाले ख़त्म हो गए। हुज़ूर उठे, चादर उठाई गई तो जितनी खजूरें पहली थी अब भी मौजूद हैं। अब मेरे रज़ा ने जब यूं देखा तो यूं हाथ बांधा और कहा मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, है ना। तो वो जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला, इनसे मरवी हदीस है मिशकात सफ़ा 26 के अंदर। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत साद इब्ने मुआज़ के जनाजे में गए और जुमा को मैंने बताया साद इब्ने मुआज़ इनका मकाम क्या है। इनके बारे में हदीस में आया, जब हज़रत साद इब्ने मुआज़ पर्दा फरमा गए तो हुजूर फरमाते हैं अर्शे इलाही हिला। हज़रत साद इब्ने मुआज़ के पर्दा फरमाने पे अर्शे इलाही हिला। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अल-क़साइसुल कुबरा दूसरा हिस्सा, उसके अंदर फरमाते मारे खुशी के, क्योंकि मोमिन की रूह कभी अर्श के किंदीलों में, कभी जन्नत में, अलग अलग मकामात में, तो फरमाते मारे खुशी के अर्श हिल गया कि साद इब्ने मुआज़ अब हमारे पास आ गए। मुस्तफ़ा ने फरमाया अर्श हिला। मेरे रज़ा ने देखा तो यूं कहा अर्श पर धूमें मची, वो मोमिने सालेह मिला, अरे फर्श से मातम उठे, वो तैयबो ताहिर गया। तो वो साद इब्ने मुआज़ रदी अल्लाह तआला जब पर्दा फरमा गए, उनके जनाजे में कहते हम लोग हुजूर के साथ आए। जब जनाजे में आए कब्र में उनको लिटाया गया, मिट्टी दी गई। जैसे ही मिट्टी दी गई फ़ौरन हुजूर ने पढ़ना शुरू कर दिया। एक बात और याद रखें, सहाबे कराम हुजूर अगर कोई काम करते तो करना शुरू कर देते, सवाल बाद में करते। और अपने गांव का एक माहौल बड़ा अजीब है, अगर कोई आलिम कर रहा है तो नहीं करूँगा, मैं पहले पूछूँगा, अगर मुतमईन हुआ तो करूँगा। ये अरे भाई करना तो शुरू कर दे, आलिम कर रहा है, नाइबे रसूल कर रहा है, वारिस रसूल कर रहा है, हम अपने बारे में नहीं बोले, दुआ करे अल्लाह हमको आलिम बना दे। तो आका अलैहिस्सलाम ने पढ़ना शुरू कर दिया। क्या पढ़ना शुरू किया? सब लोग पढ़ो तो
और ज़ोर से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू कर दिया। सहाबा ने सुना, उनको तो क्या मौका चाहिए, हुज़ूर की ज़िंदगी आइडियल है। सहाबा ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। क्या मंजर होगा यार, सोचो तो सही। कब्रस्तान है और उस कब्रस्तान में मुस्तफ़ा जिक्र कर रहे हैं, सहाबा भी जिक्र कर रहे हैं। मालूम ये हुआ अल्लाह वालों के मज़ार पे जाकर जिक्र इलाही करना यह मुस्तफ़ा की भी सुन्नत है, सहाबा की भी सुन्नत है। आका अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा ने जिक्र किया, सहाबा ने जिक्र किया। और जिक्र करने के बाद जब हुजूर खामोश हुए तो सहाबा भी खामोश हो गए। जैसे ही खामोश हुए, अच्छा इसका सफ़ा याद हो जाएगा, 26 से 26 सफ़ा भी मसलके आला हज़रत बताता है यार, नहीं समझे? रज़ा की निस्बत बता रहा है। जैसे हुजूर खामोश हुए, साहबा ने पूछा हुजूर आपने ये क्यों पढ़ा था? अब सवाल किया, हुजूर आपने ये क्यों पढ़ा था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा मिट्टी पड़ी हुई है, अंदर क्या हो रहा है? लोग बोले पीठ के पीछे, दीवार के पीछे। अबे मैंने कहा उल्लुए आज़म, अगर तू हदीस पढ़ा होता तो दीवार तो बस खाली 1 फुट की होती है, यहाँ मनो मिट्टी नीचे, हत्ते साद लेटे हुए हैं। साहबी ने खाली पूछा हुजूर आपने क्यों पढ़ा? हुजूर ने फरमाया लक़द तज़ायक़ा अला हाज़ल अब्दिस सालिह क़ब्रुहु हत्ता फ़रजल्लाहु अन्हु। इस नेक बंदे पर, क्योंकि सहाबी है, कब्र सिमट रही थी। जब मैंने इन कलिमात को पढ़ा, अल्लाह ने कब्र को कुशादा फरमा दिया है, कब्र को कुशादा फरमा दिया। साहबा ने ये नहीं कहा मनो मिट्टी नीचे लेटे हैं, आपने कैसे देख लिया? सहाबा जानते हैं कि मुस्तफ़ा ने जब अल्लाह को देख लिया तो जमीन के ऊपर रहकर मेरा नबी जमीन के अंदर वाली बातों को भी देखता रहता। हाँ जी जी, अच्छा पहले मेरी बात बताओ, समझ में आई है? नहीं समझ में आई? समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलना, वरना नहीं बोलना। समझ में आई? हाँ, अब एक और बात समझ लो, यहाँ जगह है थोड़ी आगे, पीछे वाले बेचारे आ रहे हैं ना, टेंशन हो रहा है। ये बाजू में भी हमारे हाफिज़ मुजाहिद और हाफिज़ अब्दुल वकील के बीच में भी जगह है, वहाँ पास में, तो थोड़ा आगे आगे सरकेंगे। या अल्लाह जो आगे अपने भाई को जगह दे रहा है, मौला जब इंतकाल हो तो उसे जन्नत में जगह दे दे। या अल्लाह जब वो उम्रा करने जाए तो रियाजुल जन्ना में जगह दे दे। या अल्लाह मौत आए तो जन्नतुल बकी में जगह दे दे। हाँ, जो अपने भाई को जगह दे। आ जाओ ना यार, अब माशाअल्लाह तो सब दूल्हे लग रहे हैं यार सुभान अल्लाह। हम लोग की यही बारात है भाई आलिम और हाफिज़ के यही है, खुश हो जाते हैं, दस्तार होती है बच्चों की और खुश होते हैं अपन। तो अब ये बताए, बहरहाल तो तस्बीह पढ़ने से आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? कब्र कुशादा हुई, कब्र चौड़ी हुई कि नहीं? अरे ज़ोर से बोला ना यार। अच्छा, कब्र सिमट जाएगी तो अजाब है, कब्र सिमटे तो अजाब है, कब्र कुशादा हो जाए तो आराम है। मालूम ये हुआ कि मुर्दे के पास अगर सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ा जाए तो अगर उस पर अल्लाह का अजाब होने वाला होगा तो अल्लाह इस जिक्र की बरकत से उस अजाब को दूर करके राहत अता फरमा देता है। अब जिसको अपने मुर्दे को राहत दिलाना है ये काम कर सकता है, और जो इधर नहीं उधर जाना चाहता है तो उसकी मर्जी। दलील मिल गई, हदीस मिली, अगर मिल गई है तो ताज़ा ताज़ा सुभान अल्लाह तो बोलो यार। और हाँ वहाँ अपने पास चलता उलता नहीं भाई, हाँ वहाँ मत बोलना, सुभान अल्लाह बोलना। हाँ बोलोगे कोई सवाब नहीं, सुभान अल्लाह बोलो तो सवाब ही सवाब है ना यार। दिन भर गाली दे दे के ज़बान गुनहगार हो गई है, सुभान अल्लाह बोल बोल करके उसको पाक और साफ कर डालेंगे। बोलो, एक दलील मिल गई। दूसरी चीज़ बोले हज़रत आप लोग जो दुआ करते हो तो जनाजा खुद ही दुआ है ना? अच्छा, बड़े स्टाइल से आके बोलते, चाय पीते, इम्तियाज़ भैया तुम्हारे हाफिज़ जी जो जनाजे की नमाज़ पढ़ाए थे, ऐसे ही बोलेंगे, वो जो तुम्हारे हाफिज़ जी था नमाज़ पढ़ाए थे, दुआ काहे मांगे थे, कहाँ से साबित है ना? तो हम कहेंगे आओ यहाँ से साबित है। कहाँ से? किताब का नाम सुने, किताब का नाम हवाला याद करें, और अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ मोबाइल में बताएंगे, खैरुन्निसा में आएंगे तो किताब दिखाएंगे।
बोले किताब कहाँ से छपी है? भिंडी बाजार से, दिल्ली से, बंद से, सहारन से। हमने कहा ये सहारन बंद तुम्हारा रखो, ये किताब छपी है अरब में। बोले अरब में कहा? हमने कहा बैरूत में। बोलो ना यार, वहाँ से मंगाई गई हैं किताबें, अरबी में है, आके पढ़ लो अगर पढ़ना आता हो तो। ठीक है, किताब का नाम सुने, और ये किताब को हर कोई मानता है। ठीक है, किताबुल मगाजी। किताब का नाम क्या है? किताबुल मगाजी, दूसरा हिस्सा, सफ़ा 762। हवाले सब नोट कर लो माशाल्लाह, बच्चे ख़ास तौर से याद करें। हमारे यहाँ मसला क्या होता है, जो जनाजा पढ़ाने जाते हो घबराने लगते, क्या होगा, कोई सवाल कर लेगा तो कैसे जवाब दूंगा। अरे यार उलमा है, उनसे पूछो, जवाब देंगे। अगर वो उलमा नहीं बता रहे, बोले देखना पड़ेगा, तो मिसबाही के पास आ जाना। ये खादिम उलमा, एक छोटा सा तालिब इल्म बराबर आपको हवाला लिख के दे देगा। समझे ना आप? तो क्या है किताबुल मगाजी, फिर हवाला नोट करें, किताबुल मगाजी, दूसरा हिस्सा, सफ़ा 762। बयान ग़ज़वे मूता का। अब यहाँ रिवायत रोक रहा हूँ, थोड़ा ग़ज़वे मूता का बैकग्राउंड बना लिया जाए। ग़ज़वे मूता कब पेश आया? ये रूमियों से जंग हुई थी। किससे जंग हुई थी? अब जाहिर सी बात है, रूमियों से जंग हुई है तो रूम के इलाके में हुई है। मदीना और रूम कितनी दूर है, मूता कितनी दूर है, गूगल में आप डाल दो मदीना टू मूता, तो डिस्टेंस मालूम हो जाएगा कितना दूर है। बुखारी शरीफ की हदीस में आया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से सहाबा को मस्जिद नबी में तरतीब दे रहे हैं। हुज़ूर ने फरमाया झंडा पहले मेरे जैद को देना, जैद इब्ने हारिसा लेंगे। ठीक है, अगर जैद इब्ने हारिसा शहीद हो जाए तो झंडा जाफर तैयार लेंगे, पहले ही बता रहे हैं हुज़ूर। अगर वो शहीद हो जाए तो अब्दुल्ला इब्ने रवाहा लेंगे। बस इतना हुज़ूर ने बताया, तंबीह कर दी, कहा जाओ। उधर जंग शुरू हो गई जिस दिन, उस दिन बुखारी शरीफ की हदीस पाक, आका अलैहिस्सलाम मेंबर पे आके बैठ गए, सहाबा बैठे हुए हैं, लाइव टेलीकास्ट जंग का मंजर चल रहा है। बोलो ना यार, बोले लाइव टेलीकास्ट। हमने कहा हाँ, सहाबा बैठे हैं, मुस्तफ़ा मेंबर पे हैं, जंग रोम के इलाके मूता में हो रही है, हुजूर यहाँ से बैठे हुए देख रहे हैं। कहा झंडा ज़ैद इब्ने हारिसा ने लिया, वो जंग करने जा रहे हैं, शहीद हो गए। हुजूर की आंखों से आंसू बह रहे हैं। फरमाया उठो। सहाबा उठे, मस्जिद नबी के बाहर गए, जनाजे की नमाज़ पढ़ ली, फिर आए, फिर हुज़ूर ने देखा, कहा झंडा अब जाफ़र ने लिया, वो भी लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मुकाबला कर, शहीद हो गए। फरमाया उठो। सहाबा को उठाया, मस्जिद के बाहर गए, जनाजे की नमाज़ पढ़ ली। अच्छा, मस्जिद नबी से उठ के बाहर पढ़वा रहे हैं हुज़ूर। इस पर भी एक नुक्ता लेना है, बुखारी की हदीस। जनाजे की नमाज़ पढ़ी और पढ़ने के बाद आका अंदर आए, फिर कहा अब झंडा अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने लिया, वो भी लड़ रहे हैं, मुकाबला करें, वो भी शहीद हो गए। फरमाया उठो। सहाबा उठे, बाहर गए, हुज़ूर ने जनाजे की नमाज़ पढ़ी, और जनाजे की नमाज़ पढ़ने के बाद इमाम वाक़िदी कहते हैं हुज़ूर ने हाथ उठा दिया। दो लोगों की जनाजे की नमाज़ खाली पढ़ी और तीसरी जनाजे की नमाज़ पढ़ने के बाद हुज़ूर ने दुआ के लिए हाथ उठा दिया। जब नमाज़े जनाजा दुआ है तो दुआ करने की ज़रूरत क्या है? जब जनाजे की नमाज दुआ है तो दुआ करने की ज़रूरत क्या है? लेकिन मेरे नबी ने खाली मूता को नहीं देखा, नज्द को भी देखा, नज्द की नाजायज़ औलादों को भी देखा कि ये नाजायज़ औलादें शरारतें करेंगी, इसलिए इनके दिलों को भी देखा, ज़बानों को भी देखा। और मुस्तफ़ा ने बता दिया एक अहमद रज़ा आएगा जो मेरी सुन्नत को ज़िंदा करेगा और बताएगा दुआ करो, दुआ करो, तो ये एतराज़ करेंगे। इनको अभी से जवाब दिए दे रहा हूँ, जनाजे की नमाज पढ़ना जैसे तुम्हारे नबी का तरीक़ा है, वैसे ही जनाजे से फारिग होकर दुआ करना यह भी तुम्हारे नबी का तरीक़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। आखिरी नारा, अब नारा रुक गया क्योंकि ये सब अपने घर वाले हैं, मैं भी घर ही वाला हूँ ना, सही है ना, अपने गांव वाला हूँ ना भाई। हाँ, तो अब नारा वाला अपना ऐसे खुश है यार,
आप लोग बयान सुन लेंगे, समझ लेंगे और जाके पंच करना शुरू कर देंगे, समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया। बोलो ना यार। हाँ, अब एक चीज़, तो हुजूर ने तीसरे जनाजे की नमाज जैसे ही पढ़ी, हुजूर ने दुआ कर दी। हुजूर ने क्या की? दुआ की। और दुआ करके आका अलैहिस्सलाम फिर आके बैठे मेंबर पे, कहा अल्लाह की तलवार ने झंडा ले लिया और मेरे अल्लाह ने उसे फतेह अता फरमा दिया है, फतेह अता फरमा दिया। अब यहाँ पर चंद बातें काबिल गौर इस रिवायत को पढ़े तो, पहली बात, जंग होने से पहले मुस्तफ़ा जानते हैं कौन शहीद होगा। जंग होने से पहले मुस्तफ़ा को मालूम है कौन शहीद होगा, इसलिए बता दिया इनके बाद इनके बाद इनके बाद ये झंडा लेंगे, झंडा लेंगे। मालूम ये हुआ, ये बोल रहा है नबी जानते नहीं है। मैंने कहा गधा तू जानता नहीं, नबी जानते हैं, सहाबा मानते हैं। सहाबा ने मान लिया, ठीक है। और सहाबा ये भी जानते हैं मुस्तफ़ा ने जितना का उतना हो के रहेगा। तो गोया कि सहाबा का वही अकीदा जिसकी तर्जमानी अहमद रज़ा यूँ कर रहा है, वो ज़बान इसको सब कुछ की कुंजी कहें, उनकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम। अच्छा, ये भी सहाबा जानते हैं मेंबर पे बैठ के मुस्तफ़ा रूम को देख लेते हैं। और सिलो बोले यार, सहाबा ने माना, मुस्तफ़ा ने देखा, बता दिया। वरना साहबा कहते कैसे मालूम हो गया, नमाज नहीं पढ़ेंगे, बैठे रहेंगे, आप तो मदीने में हो, वहाँ जंग हो रहे, कैसे आपको मालूम हो गया। लेकिन साहबा जानते हैं मेरे अल्लाह ने जब अपना पर्दा उठा दिया, मेरे अल्लाह ने जब अपने जलवे का पर्दा उठा दिया, अपना जलवा दिखा दिया, तो ये सारी चीज़ें अपने महबूब को दिखा दिखा के बता रहा है। अच्छा, छोटी किताब का हवाला होता तो बोले सुन्नी लोग छोटे छोटे लोग हैं। अबे बुखारी का हवाला है जिसके ख़त्म के चक्कर में तू परेशान रहता है, ठीक है। अब दुआ मांगना साबित हुआ कि नहीं हुआ? अब दुआ का सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? कुछ लोग इस सुन्नत को मुर्दा करने के चक्कर में है। अबे मैंने कहा मुर्दा सुन्नत को अगर करने जाएगा तो मुर्दा हो जाएगा, लेकिन जो सुन्नत को जिंदा करता है, मेरा नबी फरमाता है जो किसी मेरी सुन्नत को जिंदा करे, क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुस्तफ़ा की शफाअत के भरोसे बैठा है, इसीलिए मुस्तफ़ा की सुन्नत को जिंदा कर रहा है। मेरा रज़ा यूं कहता है शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सेवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है, क्योंकि मुस्तफ़ा की सुन्नत को जिंदा। तो दो चीज़ें हो गई, तस्बीह जो पढ़ते हैं वो हवाला आ गया, जनाजे के बाद जो दुआ है वो साबित हो गई, है ना। तीसरी चीज़ तलकीन, कब्र पे है जो हम लोग तलकीन, इसमें भी कुछ चीज़ें और मैं कोट करूँगा। हालांकि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं मालूम, देखना मैं तो कब्र पे पढ़ता हूँ तो मेरी पीठ किबले की तरफ होती है, चेहरा जो होता है वो कब्र की तरफ होता है। तो इस पर भी जो है ना, हालांकि बोले कुरान पढ़ेंगे, कुरान चेहरा किबले की तरफ होना चाहिए। अच्छा, वहीं पे चलता रहेगा, अब्बा के पास नहीं आएंगे कि जाके अब्बा से पूछ ले जाके। मालूम है अब्बा अभी ऐसा मारेंगे कि अकल ठिकाने आ जाए, अम्मा चिमटा से मारेगी, अब्बा डंडे से मारेंगे, समझेगी नहीं आप? आके पूछ लो यार क्यों ऐसा कर रहे हैं। फतावा आलमगीरी 500 उलमा ने लिखी, हाथे औरंगज़ेब ने लिखवाया। मतलब उस वक्त इंडिया के 500 बड़े बड़े उलमा ने जो लिखा, तो वही वो 500 उलमा जो इंडिया के बड़े बड़े थे, गैर तकसीम शुदा सारे उलमा ने जो मुत्तफ़क़ा फ़ैसला किया वो ये कि जब आदमी कब्र पे खड़ा होकर के पढ़े तो पीठ किबले की तरफ हो, चेहरा उसका कब्र की तरफ हो। क्यों? कहा इबादत और ज़ियारत में कुछ तो फ़र्क करो। इबादत जब होती है तो चेहरा किबले की तरफ होता है, और जब ज़ियारत आदमी करता है तो ज़ियारत में किबले की तरफ चेहरा नहीं करता है, बल्कि मज़ार की तरफ चेहरा करता है। कहा कहाँ से ले गए? हमने कहा शवाहिदुन्नुबुव्वा में अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने लिखा है। कहा क्या लिखा है? कहा एक मुहद्दिस मदीना है जिनका नाम इमाम मालिक है, वो मुहद्दिस मदीना मदीने में हदीस का दर्स दे रहे हैं। एक खलीफा अबू जाफ़र मंसूर आया, वो टेंशन में आ गया और कहने लगा कि मैं दुआ करने के टाइम पे, सलाम पढ़ने के टाइम पे किधर चेहरा करूं, किबले की तरफ करूं या किबले का किबला मुस्तफ़ा की तरफ करूं, किधर चेहरा करूं? इमाम मालिक ने इरशाद फरमाया अरे मुस्तफ़ा की तरफ चेहरा करके सलाम पढ़। कहा क्यों? कहा इसलिए कि वो तेरे भी वसीला है, तेरे बाप आदम का भी वसीला है। शवाहिदुन्नुबुव्वा के अंदर भी है और फतावा आलमगीरी के अंदर भी है। चेहरा किधर होना चाहिए?
जब कब्र पर पढ़े, चेहरा कब्र की तरफ या किबले की तरफ? हाँ, मेरे रज़ा ने लिखा है। अब मेरे रज़ा की बात भी लिखो, क्योंकि मेरा रज़ा वही कहता है जो बगदाद वाला आका चाहता है ना। आला फरमाते हैं कि किबले पैतियाने से जाएं, इस तरह खड़े हों कि चेहरा जो है साहिब मज़ार यानी कब्र वाले की तरफ हो जाए। क्यों? ये मुआजहा है, ताकि उसको इधर उधर पलट के देखना ना पड़े, आराम से आपकी ज़ियारत वो करता रहे और आप उसकी कब्र की ज़ियारत करते रहें। ठीक है, फिर अब ये तो हो गया। अब उसके बाद जब आता है मामला, तो पहले तलकीन का आता है। अभी अजान पे भी आ रहा हूँ, हालांकि पंफलेट लिख डाला है मैंने, पूरा पंफलेट जमा कर दिया। एक दिन बुध के दिन मामला हुआ जनाजे का, मामला आया खट से, मैंने कहा लिख डालो, इंशाल्लाह बहुत जल्दी छप जाएगा। वो 2-3 मस्जिदों में लगा देंगे, फिर हवाला पढ़ लेना आके। इम्तियाज़ भैया को मत वर्गलाना। अच्छा, इम्तियाज़ भाई को नहीं वर्गलाएंगे, जहाँ माल रहता वहाँ जाने का। माल वाली पार्टी है, हाजी इस्माइल साहब, अब्दुल रशीद चाचा, अब देखो सबका नाम नहीं जानता हूँ, ये इमरान भाई के अब्बा, तो इनको आके वर्गा देंगे, है ना अब्दुल करीम भाई? अभी यार तुम्हारे इमाम साहब क्या कर रहे हैं? क्यों? ताकि ये पार्टी उधर से इधर आ जाए, उधर से उधर आ जाए। अबे कौन सी पार्टी है तेरी? कोई एमएलए खरीद रहा है, कोई सुन्नियों को खरीद रहा है? अबे काम करके बताओ, काम करके बताओ, किताबें लेकर के आओ ना यार। हवाला चाहिए था हम लोगों से पूछो। तो अब तलकीन करते हैं। तलकीन देखा है आपने कभी कैसे करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, सिरहाने बैठ जाते हैं या खड़े रहते हैं, फिर मुर्दे का नाम लेते हैं। जैसे मान लीजिए जैद, उनकी वालदा का नाम हिंदा, तो हम लोग क्या करते हैं मालूम? ए जैद इब्ने हिंदा, एक बार, फिर दूसरी बार बोलेंगे ए जैद इब्ने हिंदा, फिर तीसरी बार बोलते हैं ए ज़ैद इब्ने हिंदा। फिर तलकीन के कलिमात हम लोग पढ़ते हैं। तो बोले कहा नवा लेके आ गए? हमने कहा नवा नहीं है, चल इमाम तबरानी की बारगाह में। इमाम तबरानी अपनी किताब मुअज्जम कबीर के अंदर लिखते हैं, बोलो ना यार, मुअज्जम कबीर, उसमें सहाबा के मरवियात, किस सहाबी से कितने हदीसें मरवी हैं, कौन कौन सी हदीसें मरवी हैं, वो नाम वाइज जो है ना हदीसें लिखी गई हैं। तो उनमें एक सहाबी है जिनका नाम है अबू उमामा बाहिली। सहाबी का नाम याद हुआ? एक बार बोल दो यार, और जोर से बोल दो। जो हदीस मरवी हो उसको मरवियात कहा जाता है। तो मरवियात अबू उमामा बाहिली में है कि हते अबू उमामा बाहिली, पूरी हदीस ठंडे समझना, इसीलिए ज़्यादा चीख पुकार के नहीं समझा रहा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी है माशाल्लाह। तो हते अबू उमामा बाहिली रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार पड़े। जब वो बीमार पड़े तो इयादत करने के लिए, देखने के लिए सहाबा की एक टीम पहुंची, और जैसे ही पहुंची और पूछा खैर खैरियत, तो हते अबू उमामा बाहिली की आंखों से आंसू निकलने लगे। सहाबा ने पूछा क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा रोने की वजह यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंतकाल कर जाऊंगा, विसाल हो जाएगा। और याद रखना, मेरे साथ वैसे ही सलूक करना, वैसे ही मामला करना जैसा कि मेरे खलील ने मुझे हुक्म दिया है। खलील यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। कहा हुजूर ने क्या हुक्म दिया जो हमको नहीं मालूम है? देखो अकेले रावी है अबू उमामा बाहिली, अब ये बाकी सहाबा को बता रहे हैं, बाकी सहाबा को। तो अबू उमामा बाहिली से सहाबा ने पूछा किस चीज़ की रिवायत की है, हुजूर ने क्या फरमाया है? तो उन्होंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब मुर्दे को कब्र में लिटा दो तो उसके सरहाने खड़े हो जाओ, उसको उसकी वालदा के नाम से पुकारो। जब पहली बार कहोगे तो हुजूर ने कहा मुर्दा सुनता है, जवाब नहीं देता। दूसरी बार पुकारोगे तो हुजूर ने फरमाया मुर्दा सुनता है, उठ के बैठ जाता है। बोलो यार, अब कौन कह रहा है? जोर से बोलो ना। अबू उमामा बाहिली कहते कि हुजूर कहते हैं, हुजूर फरमाते कि मुर्दा उठ करके बैठ जाता है। जैसे मुर्दा उठ के बैठ जाता, फिर तीसरी बार कहो ऐ ज़ैद इब्ने हिंदा, तो मुर्दा बोलता है अरशिदना वकुल माशिदा यरहमुकुमुल्लाह, अरे रहनुमाई करिए, बोलिए जो बोलना है, अल्लाह तुम पर रहम करे। हुजूर ने फरमाया वो बोलता है तुम नहीं सुनते हो। अब यहाँ पे एक नुक्ता ले लो, यहाँ तो लोग बोल रहे हैं मुर्दा सुनता ही नहीं है, आका फरमा रहे वो बोलता है तुम नहीं सुनते हो।
ऊपर वाला बोले यानी ज़मीन के ऊपर वाला बोले तो मुर्दा सुन जाए, और सुनने के बाद बैठ जाए, बैठने के बाद बोल दे, इतना वो सुन लेता है। लेकिन ऊपर वाला जो ज़मीन के ऊपर है, मुर्दा बोले वो नहीं सुन पाता। कहा ये ऊपर वाला मुर्दा, इंसान जिंदा है, मुर्दे की आवाज़ को नहीं सुनता। लेकिन मेरा नबी जैसे ज़मीन के ऊपर की बातों को सुनता है, वैसे ज़मीन के अंदर की बातों को भी सुन लेता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया मुर्दा उठ के बैठ जाता है और बोलता है बोलो जो बोलना है, रहनुमाई करो, अल्लाह तुम पर रहम करे। इतना हो गया। अब तलकीन के कलिमात क्या है, सुने ये कलिमात। हुजूर ने फरमाया ये कहो, उज़कुर मा खरजत मिन दुनिया शहादतन अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्नका रज़ीत बिल्लाहि गब्बा व बिमुहम्मदिन नबिय्या व बिल कुरान किताबा व बिल इस्लाम दीना। और फिर उसके बाद तीनों सवाल के जवाब हैं। ये तलकीन के कलिमात जैसे ही बोलते हैं तो दो फरिश्ते आते हैं ना सवाल जवाब करने के लिए। क्या कहते हैं उनको? मुनकार नकीर, और दोनों को मिला के बोलते नकीरैन। तो हुजूर फरमाते दोनों का एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, दोनों हाथ पकड़ते और क्या कहते हैं? इन तलिक बिना, चलो यहाँ से। हुजूर ने फरमाया वो दोनों जाने लगते हैं और बोलते हैं अब इससे क्या सवाल करना, अरे इसका सब कुछ तो ऊपर से सिखा दिया गया। मालूम ये हुआ तलकीन ऊपर से खड़े होकर इंसान करता है, अल्लाह कामयाबी कब्र के अंदर अता फरमा देता है ना। ये हुजूर ने हुक्म दिया है ना। उसके बाद जब दोनों जाने लगते हैं तो अबू उमामा बाहिली कहते हैं एक शख्स ने पूछ लिया हुजूर से, हुजूर अम्मा का नाम ना मालूम हो तब, वालदा का नाम ना मालूम हो तब। हुजूर ने फरमाया माँ हव्वा का नाम ले ले, माँ हव्वा का नाम ले ले। अब यहाँ पर रुक करके चंद अब नतीजे निकालना है। पहला नतीजा, कब्र के अंदर क्या होता है मेरा नबी जानता है। अबे जिस घर में मैं आऊँगा जाऊँगा वहीं के बारे में बताऊँगा, जिसके घर में मैं जाता नहीं वहाँ के बारे में क्या बताऊँगा, जहाँ मेरा आना जाना होगा वहाँ के बारे में बराबर बताऊँगा। अब हम अपने शहर के लोगों मैंने क्या कहा, जान दो यार अपन घर के लोग हैं यार, मुसाफा कर लेंगे बाद में, बयान सुन लो अपने घर के लोग, क्यों आना जाना रोज़ मुलाकात हो रही है, ठीक है। तो जहां आदमी आता जाता है वहीं के बारे में बताता है। मालूम यह हुआ कि कब्र में खाली मुर्दा होता है, लेकिन मेरा नबी मुर्दा को तन्हा नहीं छोड़ता, कब्र में आता जाता रहता है। इसलिए मुर्दा और उसके तमाम हवाल को मेरा नबी देखकर अपने सहाबी को बताता रहता है। अब यहीं पे एक नुक्ता और ले लो। बोले सुन्नी लोग बोलते कब्र में हुजूर की ज़ियारत होगी। अबे हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह होगी। सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, हवाला मेरे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह जोर से तो बोलो यार। हाँ, और अबू जहल की औलाद को हुजूर की ज़ियारत ना हो तो उसका मसला है भाई। अबू बकर के ग़ुलामों को ज़ियारत होगी यार, उमर फारूक को ग़ुलामों को ज़ियारत होगी। हाँ, बोले ये ज़ियारत कहाँ से लेके आ गए भाई? तो हमने कहा इमाम बुखारी का नाम सुना। बोले रोज़ बुखारी बुखारी बोलता मैं। हमने कहा उनके उस्ताद का नाम जानता? बोले कौन सा उस्ताद? हमने कहा इब्ने हिब्बान। माशाअल्लाह आमद हो गई हज़रत की, सुभान अल्लाह। आप खड़े हो जाएं अदब के साथ और सुनो भाई सुनो। अपने यहाँ मुसाफा और खींचातानी बहुत हो जाती है यार, अदब के साथ खड़े रहें, ज़ियारत करते रहे, अदब कबूल सब कबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने हुजूर ताजुश्शरिया, फैज़ाने हुजूर ताजुश्शरिया। तमाम हज़रात रास्ता दे दें। ये देखो आप लोग के खड़े होने से सब लफड़ा हो गया ना, इसीलिए कहते जब आए तभी खड़े हो जाओ भाई। उससे पहले खड़े हो गए, अब देखो बात रुक गई। चलो अच्छी बात है, नारा लगा लिया आपने, अल्लाह का जिक्र कर लिया, बैठ जाइए, बैठ के भी जिक्र हो जाए थोड़ा सा। अब मैं खड़ा हो जाता हूँ भैया,
खड़े खड़े निकाल दो, बैठ के बैठो, बैठ के अरे चार तो बैठ जाता, थोड़ी देर बैठ जाओ भैया यार, थोड़ी देर खाली बर्दाश्त कर लो मिसबाही साहब को, बर्दाश्त कर लो। आप ये बर्दाश्त करोगे ना, अल्लाह ताला ईमान में मजबूती अता फरमाएगा, तो फाइनल है, क्योंकि हदीसें मजबूती अता करती हैं। अब इधर उधर ना जा करके ज़ियारत में है ना, कभी फिर बता दूंगा, इब्ने हिब्बान याद रखना, सही इब्ने हिब्बान की हदीस है। क्या हदीस है, कभी आना या कभी मौका रहा तो उस पर तबसरा करूंगा। फिर अजान, तस्बीह क्यों पढ़ते हैं, उसकी हदीस हो गई। दुआ क्यों मांगते हैं, उसकी हदीस हो गई। तलकीन क्यों करते हैं, उसकी हदीस हो गई। अब बोले हज़रत अजान इम्तियाज़ भैया से काहे दिलवाते हो? बोले अजान पैदा हुआ तो अजान, इंतकाल हुआ तो नमाज ख़त्म। ये ऐसी नमाज है जिसकी अजान 90 साल का आदमी है तो 90 साल पहले हुई है और नमाज 90 साल बाद हो रही है उनके हिसाब से। पहले एक बात याद रखूं, अजान हर अजान नमाज के लिए नहीं होती है भाई। कुछ अजानें ऐसी होती हैं जो खाली अज़मत बताने के लिए, शान बताने के लिए और वक़ार बताने के लिए होती हैं। यहाँ मोमिन के वक़ार को बताने के लिए अजान होती हैं। सुने हदीस, तारीख़ बगदाद, अल्लामा ख़तीब बगदादी ने लिखा, हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी है कि महशर के दिन हुज़ूर ने फरमाया, महशर के दिन हुज़ूर की उम्मत के सारे मुअज़्ज़िन, हुज़ूर की उम्मत के सारे मुअज़्ज़िन, कितने मुअज़्ज़िन हैं? इन मुअज़्ज़िनों में जिब्राइल भी हैं, बोलो ना। बोले जिब्राइल, हमने कहा हाँ, मस्जिद अक़सा में अज़ान कही थी उन्होंने, बोलो आप, मस्जिद अक़सा में अज़ान कही थी। हुज़ूर की उम्मत के सारे मुअज़्ज़िन होंगे और सारे मुअज़्ज़िनों के आगे बिलाल होंगे और ये पैदल नहीं होंगे। हुज़ूर ने फरमाया अला नूक़िम मिन नूक़िल जन्ना, जन्नती ऊँटनियों पे सवार होंगे। राफ़ई अस्वातिहिम बिल अज़ान, अज़ान से अपने कलिमा, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, यानी अज़ान कहेंगे और अज़ान कहते हुए जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो कहा जाएगा ये कौन है जो बिंदास आए और अज़ान कहते हुए जन्नत में चले गए? तो उनसे कहा जाएगा ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के महबूब हैं, उनकी उम्मत के मुअज़्ज़िन हैं, इनको कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है। अल्लाह ताला ने इनको बेखौफ और बेगम करके अजान कहते हुए जन्नत में दाखिला अता फरमा दिया है। अब हम आपसे पूछते हैं, उस अजान की नमाज कहाँ? सवाल सही है। अच्छा, वहाँ एक मुअज्जिन नहीं है, उम्मत के सारे मुअज्जिन। खाली मालेगांव में कम से कम सारी मस्जिदों को जोड़ो, खाली सुन्नी मस्जिदें तकरीबन 250 या 200 जितनी है, गुलाम साहब भाई बता सकते थे अभी। अब मान लीजिए इतनी मस्जिदें हैं, अब उनमें मस्जिदों में कितने मुअज्जिन? 200 पकड़े, 200 मुअज्जिन तो यही हो गए। 200 अजान, इन 200 अजान की नमाज। तुम यहाँ एक अजान होती है तो बोलते हो, सवाल करते हो कि यहाँ नमाज कहाँ पढ़ेंगे? महशर में अल्लाह तबारक व तआला अजान कहलवा रहा है। क्यों? ताकि मुस्तफ़ा की उम्मत के मुअज्जिनों का वक़ार मालूम हो जाए, उनकी शान मालूम हो जाए। उनके आगे बिलाल होंगे मालूम। एक हदीस में आया, हुज़ूर ने फरमाया, जब तक मैं जन्नत का दरवाज़ा नहीं खोलूँगा अम्बिया नहीं जन्नत में जाएंगे, और जब तक मेरी उम्मत जन्नत में नहीं चली जाएगी दूसरे लोगों को जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरे रज़ा ने यूँ कहा, जाए ना जब तक ग़ुलाम, खुल्द है सब पर हराम, मिल्क तो है आपका तुम पे करोड़ों दरूद, है ना। अब आइए असल वजह क्या है? हम लोग बोलते हैं कब्र में आता है एक, कौन? बोले शैतान। तो ये लोग ये टेंशन में आते हैं, शैतान कैसे आता है यार? हवाला ले लो, मैंने कहा ना पंफलेट कंपोज हो जाएगा इंशाल्लाह, लग जाएगा मस्जिदों में, और हस्बे फरमाइश इंशाल्लाह मसीहा मेडिकल वाले उनकी तरफ से लगेगा, उनकी तरफ से लगेगा इंशाल्लाह हस्बे फरमाइश। तो क्या है हदीस सुने, नवादिरुल उसूल, चौथा हिस्सा, इसके अंदर एक मुज्तहिद और एक फ़क़ी, उनका कौल है हज़रत सुफियान सौरी। ये कहते हैं कि लोग कहते हैं कि कब्र में शैतान आता है, और जब सवाल होता है मन रब्बुका, तो वो कहता है मुझे रब मानो, मुझे रब मानो। बोले लोग कहते हैं, मैं इसकी तहक़ीक़ करने लगा
कि यार वाक़तन हदीस से साबित है कि नहीं साबित है। तो उन्होंने कहा मैं तहक़ीक़ करते करते एक हदीस जो ताबई सईद इब्न मुसय्यब वो रिवायत करते हैं एक सहाबी से, उनका नाम अब्दुल्ला इब्न उमर है, उनकी हदीस मिली तो मुझे मालूम होगा वाक़तन जो लोग कहते हैं कि कब्र में शैतान आता है, जैसे ही मैंने ये हदीस पढ़ी मुझे मालूम होगा यकीनन कब्र में शैतान आता है। कौन कह रहे हैं? सुफियान सौरी। कौन सी हदीस है? का हदीस इब्ने माजा में है, मेरे पास किताबें हैं, आके देख लेना भाई। इब्ने माजा में क्या हदीस है? कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर के साथ हम लोग जनाजे में गए थे तो उनके बेटे सालिम भी थे। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर दुआ करने लगे, बड़ी लंबी दुआ की। उस दुआ में पहले ही कलमा क्या था? अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनश्शैतानिर रजीम व अदाबिल क़ब्र। ए अल्लाह मुर्दे को शैतान मरदूद से और अज़ाब क़ब्र से बचा ले। फरमाते ये दुआ की मैंने उनसे पूछ लिया, उनके बेटे सालिम ने भी पूछा, ए अब्दुल्ला इब्न उमर ये दुआ आपने कहाँ से की है? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा मैंने हुजूर को सुना इसलिए मैंने ये दुआ की है। तो सुफियान सौरी कहते हैं अगर शैतान कब्र में नहीं आता तो हिफाजत की दुआ नहीं होती। जैसे अगर कब्र में अजाब नहीं होता तो अजाब कब्र से हिफाजत की दुआ क्यों? इसका मतलब कब्र में अजाब होता है तो हिफाजत की दुआ भी है, और कब्र में शैतान आता है तो उससे हिफाजत की दुआ भी है। तो कहा जब शैतान आता है तो शैतान को भगाने के लिए क्या किया जाता है? तो हमने कहा बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक, अबू हुरैरा कहते हैं अगर अजान कहो तो शैतान हवा खारिज करते हुए भागता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती नईम रज़ा मिसबाही साहब क़िबला। दलील समझ में आई? अगर आए तो कुछ बोलो ना यार। हाफिज़ शाह साहब आगे आओ ना यार। उलमा को यही मौका रहता है आगे रहने का, सही है कि नहीं? वरना तो हम लोग मज़ार में फातिहा भी पढ़ने जाते तो पीछे खड़ा कर देते भाई। हाँ दुआ रहती तो आने तो उनकी दुआ है आगे, वरना पीछे खड़े रहो। मिसबाह साहब दुआ करो, भागो यहाँ से। ऐसे ही चल रहा है भाई। आओ हाफिज, आगे आगे माशाल्लाह। हाफिज शाही साहब आओ ना यार, क्यों तकल्लुफ़ कर रहे हैं? हाफिज जी के लिए नारा लगा लेते, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दलील समझ में आई? अरे आई तो सुभान अल्लाह तो बोलो यार। शैतान आता है, और मैंने देखा है दो चीज़ों से शैतान को भागते हुए, मेरा ज़ाती तजर्बा है। कब्र पे अजान कहो तो ऊपर वाला भी शैतान भागता है, नीचे वाला भी भागता है। जिसको समझ में आए वो सुभान अल्लाह बोल सकता है। ऊपर वाला भी भागता है, नीचे वाला भी भागता है। वो हवा खारिज करते हुए भागता है या बकवास करते हुए भागता है। ठीक है, अजान इसलिए देते हैं। कहा हज़रत और क्या दलील है? तो हमने कहा आलात का एक रिसाला है। रिसाले का नाम क्या है मालूम? ईदानुल अजन फी आदानिल कब्र। कब्र के अजान के बारे में सवाब का ऐलान। बहुत सारी बातें लिखी, उसमें एक और बात लिखी है जो हदीस मिरकात के अंदर है, अल्लामा अली कारी ने लिखी है और इमाम दैलमी ने मुसनदुल फिरदौस के अंदर लिखी है। और ये हदीस मौलाए कायनात हज़रत अली से मरवी है। बोलो ना यार। अच्छा, मुर्दा कब्र में जाता है, बहुत टेंशन रहता है उसको। हदीस है मुस्लिम शरीफ की। वो तो और बात है कि बारिश पे कोई रहता है ऐसा कि एकदम झूमते हुए जाता है। कहा क्यों झूमते हुए जा रहा है? कहा वो तो महरूम रह गया, मैं दीवाना हूँ, जा रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी खिदमत करके आया, अब तो जलवा हबीब देखूँगा। अब कहा जलवा हबीब मिसबाह साहब दलील। हमने कहा थोड़ा रुको, कभी और सुनाऊंगा, याद रखना सही इब्ने हिब्बान के अंदर है ये हदीस। तो आला हज़रत ने 15 दलीलें दी हैं। कितनी दलीलें? हमारे यहाँ आलात को पढ़ते ही नहीं लोग, खाली आलात का इस्तेमाल करते हैं। बोले आलात के फतवे के हिसाब से दीन से वो निकल गया। अबे फतवा पढ़ो, पहले पढ़ो कौन निकला कौन आया, वो आलात का पहले फतवा पढ़ो, फिर बोले वो आलात के मसला के हिसाब से सही है। मतलब 7 खून हम जिसको चाहे उसको माफ़ करा दें, और जिसके चाहे एक बाल काटा तो जहन्नम पहुँचा दें। ये हाल हमारा हो चुका है। अल्लाह ताला हम लोगों को ज़ातियात छोड़ करके दीन बताने की तौफीक अता फरमा दे। तो आला ने लिखा उसमें, अल्लामा अली कारी फरमाते क्या, हज़रत अली से मरवी है, वो कहते हैं कि मैं गमज़दा था, मुस्तफ़ा जान रहमत ने मुझे देख लिया। जैसे ही देखा तो कहा, अरे अबू तालिब के बेटे,
अपने घर चले जाओ और जो घर में कोई हो तो उससे कहो कि कान में अजान कह दे। क्यों? हुजूर ने फरमाया तुम गमज़दा हो, जब तुमको कान में तुम्हारे अजान होगी तो तुम्हारा गम दूर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हज़रत अली फरमाते हुक्म रसूल मैंने सुना, घर पहुंचा, जैसे ही पहुंचा वैसे ही मैंने घर में एक फ़र्द को कहा कान में अजान कहो। जैसे ही अजान कही गई मुझे सुकून मिल गया, मेरा गम दूर हो गया। हज़रत अली फरमाते बार बार जब भी गम होता मैं अजान कान में कहलवाता, जब भी गम होता जब भी अजान कहलवाता। अब हम आज से पूछना चाहते हैं, कब्र में जब आदमी जाता है पहली बार जा रहा है, मुर्दा है, गम में डूबा है, तो सुन्नी ने कहा टेंशन मत लो, वहां हज़रत अली के कान में अजान हुई, गम दूर हो गया। यहां तेरे कब्र के पास खड़े होकर अजान कहते ताकि अल्लाह ताला कब्र के अजाब के गम से तुझे नजात अता फरमा दे। जिसको पसंद आए वो अजान कह सकता है, अगर पसंद आया तो सुभान अल्लाह बोल सकते हो यार। समझ में आया? तो दलीलें होनी चाहिए। अच्छा, जो हदीस से साबित है उस पर अमल नहीं करते, अपनी अपनी दुआ में याद रखना, भाग गए। अबे कब्रस्तान आके दुआ नहीं कर पाया, अब क्या खाक अपनी दुआ में याद रखेगा? हाँ, अब कब्रस्तान आकर के दुआ नहीं कर पाया, अब बोला अपनी अपनी दुआओं में याद रखना। वाह रे वाह भैया, लोग दुआओं में कम याद रखते हैं, दावतों में ज़्यादा याद रखते हैं। जिसका खाते हैं हमारे यहाँ तो एक चाय में भी जो है ना ईमान जो है ना तरक्की कर रहा है, कभी एक ही चाय की वजह से ईमान बिक रहा है। ये चाय इतनी ख़तरनाक हो गई है, इसलिए हम लोगों ने चाय कम पीना शुरू कर दिया है। फजर बाद पियो, अपनी पियो, ख़त्म करो मसला है यार। अच्छा, हमारे यहाँ चाय में भी तकवा आ गया है यार। मुफ्ती साहब चाय में तकवा, बोले वो बहुत मुत्तकी परहेज़गार है। बोले क्यों? बोले वो अपना कप जेब में लेके जाते हैं। समझना मेरी बात को। बोले बड़े मुत्तकी परहेज़गार है। बोले क्यों? बोले वो अपना कप जेब में लेके जाते, होटल के गिलास में चाय नहीं पीते, वो कप में चाय लेते हैं और उस कप से पी लेते, पर्सनल उनकी चाय। मैंने कहा वाह यार, तो फिर तो पानी भी अपने घर से भेजते होंगे। नहीं समझे? होटल का पानी भी नहीं पीते होंगे, वो कप में पानी ले जाते होंगे, बोलते इसको डालो, चाय पत्ती डालो, शक्कर डालो ताकि मेरी चाय स्पेशल बन जाए। यार क्या है, तकवा को हमने कप में लाके समेट के रख दिया है। हदीस सुने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि हम कुफ़ार और मुश्रिकीन के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मांज लो धो लो तो इस्तेमाल कर सकते हो। लो, मांज लो धो लो तो काफिर का बर्तन इस्तेमाल हो सकता है। अब यहाँ तकवा कप में है, वर्ल्ड कप है वो। समझने वाली बात है। हाँ, गलत क्या है? अब सुनो, हम लोग कभी कभी होटल पे जाने से मना करते हैं, उसकी वजह क्या है? हदीस में आया कि बाज़ारों में खाना खाना ये हल्केपन की निशानी है, हल्केपन की निशानी है। इसलिए हम लोग होटल वगैरह में जाने से परहेज़ करते हैं, बचते हैं। क्यों? लेकिन अपने यहाँ माहौल बन गया, हज़रत चलो ना आज होटल पे खाना खिला के लाता। अगर हज़रत गए तो ठीक है, नहीं गया तो बाप बताता। हमारे साथ दावत में नहीं गए थे ना, बताता यार। अच्छा, मस्जिद में अगर खारिजे मस्जिद ला के इमाम साहब को खिला दिए तो फतवा लगा दिए, ए मस्जिद में खाना खाता है। भाई खारिजे मस्जिद है, वो इफ्तारी कर रहा है वहाँ बैठ करके, इमाम साहब अगर दावत खा लिए तो हराम हो गया। लेकिन होटल में चल रहा है। अल्लाह ताला करम करे। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सुभान अल्लाह बोल दो यार। अब उन लोगों से सवाल, हम कहते हैं तुम हदीसों पे अमल करते हो, तो एक हदीस मुस्लिम शरीफ की, इस पे कब अमल करोगे भैया? कौन सी हदीस है? जब मुर्दे को दफना दिया जाए तो कब्र पर कितनी देर ठहरा जाए। इतनी स्पीड भागते अल्लाह खैर करे। अच्छा, दुआ, बोले वो तसल्ली जनाजा हाल में दी जाएगी। अगर हम लोग मसला बता दें हमें जनाजा हाल में बिदात है, मेरे मुस्तफ़ा घर में तसल्ली देने जाते थे और तू सुन्नतों को मुर्दा कर रहा है। अच्छा, बोले नहीं लोग चले जाएंगे, लोगों को तसल्ली नहीं देना। लोग आए थे जनाजे में, जाएं। हाँ, लोग बोले लोग चले जाएंगे। अबे जाने दो भाई उनको, वो जनाजे में शामिल हो गए, फारिग हो गए, जाएं। तसल्ली किसको दी जाती? जिसको गम लाहिक है, गम घर वालों को लाहिक हो चुका है, तो तसल्ली भी वही दी जाएगी जहां घर वाले होंगे। बोलो ना यार। या आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो रहे हैं तो मुस्तफ़ा घर में तसल्ली देने के लिए जा रहे हैं। बोलो ना।
घर पे जा रहे हैं, लेकिन अगर सुन्नी वो बोल नवा नवा लेके आ गया, नवा नवा, अबे क़यामत के दिन तो इतनी पिटाई लगी, अबे क़यामत तो बहुत दूर है, कब्र ही में धुनाई होगी, और कब्र से पहले रज़ा वाले मारते हैं। और हम लोग तो ऐसा मारते हैं कि लगता कम है, ढूस मार होती ना, मुक्की मार, मुक्की। बयान यहाँ हो रहा है, वहाँ पे मार लग रही होगी। हाँ, क्या करे बेचारे। तो तसल्ली कहाँ देना चाहिए? जोर से बोलो ना। अगर बोले लोग चले जाएंगे तो क्या बोलोगे आप? जाने दो, उनको गम थोड़े नहीं है, गम घर वालों को है, उनको तसल्ली देंगे हम। तसल्ली वहाँ दी जाए। फिर बोले भाती कहाँ से आती, नाराज होके चले जाएंगे। अबे जाने दे, नाराज होके, एक टाइम दो टाइम खिला देगा तो हमारा घर चल जाएगा क्या? भाती भेजेगा तो उसका मसला है, नहीं भेजेगा तो भूखे नहीं है। क्या खाना पकाना हराम है क्या? 3 दिन गम मनाना खाली जायज है, फर्ज वाजिब थोड़े नहीं है। वाजिब उसके ऊपर है जो खातून हो, उसके ऊपर वाजिब है। लेकिन भाती के चक्कर में शरीयत का मजाक बना दिया है। अब उसमें भी भाती मनमानी चल रही है। गरीब है तो एक टाइम का भी टेंशन है, अमीर है तो 10-10 टाइम चल रही है। अरे बस 3 टाइम बहुत हो गई यार। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए तो अपने घर से हुज़ूर ने खाना बना करके भेजा। क्यों भेजा आका अलैहिस्सलाम ने? हुज़ूर ने जुमला इरशाद फरमाया, आज जाफ़र के घर वाले बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हैं, इसलिए मेरे घर से खाना भेज दो बनाकर। मतलब टेंशन में खाना नहीं बन रहा है, इसलिए हुज़ूर ने भेज दिया। मालूम यह हुआ कि भाती किसके घर से जाए? भाती उसके घर से जाए कि जिसके घर का खाना आए तो मजबूरन वो लोग खाना खा लें। गम में डूबे, लेकिन मालूम है मुस्तफ़ा के दरबार से सबको नहीं मिलता, और जिसको मिलता है वो सबकी तरह नहीं होता, इसलिए हुज़ूर ने खाना भेजा। समझ रहे ना? गली महल्ले की तरफ से तैयार है, इसकी तरफ से तैयार है? हुज़ूर चाहते तो पूरे मदीने की तरफ से तैयार कर देते। अगर मेरी बात अब समझ में आई है तो अब सुभान अल्लाह बोलना भैया। तो अब तसल्ली कहाँ करवाएंगे? जोर से बोलो। ये सुन्नत मुर्दा हो रही है ना, ठान लो आज कि मसलके आला हज़रत के हिसाब से जो सुन्नतें मुर्दा होंगी, सुन्नी उन सुन्नतों को जिंदा करेगा। बोले मिसबाह साहब जिंदा करूंगा तो बहुत तमाशा होगा। हमने कहा होने दो तमाशा, क़यामत के दिन मुस्तफ़ा खुद शफाअत करने वाले हैं। आका ने फरमाया जो मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा, क़यामत के दिन मैं खुद उसकी शफाअत करूंगा। यार है ना? शफाअत चाहिए कि नहीं चाहिए, कि भाती चाहिए खाली? भाती के लिए शफाअत तो बेच रहे हैं हम लोग, हैं? तो इसलिए तसल्ली कहाँ होगी? अब जोर से बोलो ना यार। मैं जहाँ मेरा पूरा इख्तियार रहता है मैं समझाता हूँ, क्या तसल्ली घर में दिलवाओ ना। तो कुछ लोग आते हैं, बोले हज़रत चले जाएंगे। अब उसका मुंह देखने लगता हूँ, क्या आदमी है यार। हाँ, एक सुन्नत ये, वहाँ पे सुन्नतें नहीं याद आती हैं। समझ में आ गई? ये सुन्नत जिंदा करेंगे ना इंशाअल्लाह। और ज़्यादा कोई पापड़ बेले तो बोलना पापड़ को तलना हम लोगों को हवाले से आता है। हदीस में बता दूंगा, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है ना, ठीक है। और आगे बढ़े। कब्र पे कितनी देर बैठा जाए? तदफीन के बाद, दफन होने के बाद कब्र पे बैठना है। ये तो अजान सुनता है भागता है। कितनी देर बैठना? हदीस सुने, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह खैर, बच्चे को लगी तो नहीं? माशाअल्लाह। इस बच्चे के लिए सब लोग सुभान अल्लाह बोल दो भाई, जोर से बोलो ना यार। वो मैक जो है ना, उस बच्चे की पेशानी को चूम लिया है ना, मैक ने चूम लिया बच्चे को। अल्लाह ताला इस बच्चे को आलिम और हाफिज मुफ्ती बना दिया, मसलके आला का गज़ब का जो है शैदाई बना दे। अब वहाँ पर हदीस सुने, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हज़रत अम्र इब्ने आस, कौन साहबी हैं? अम्र इब्ने आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब इनके विसाल का वक्त करीब आया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सहाबा कराम इयादत के लिए गए, तशरीफ़ लेकर के गए, तो उन्होंने बहुत सारी बातें सहाबा को बताई। उन बातों में से एक बात उन्होंने कही कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे दफन करने के बाद मेरी कब्र के पास बैठना इतनी देर जितनी देर में ऊँटनी ज़बह करके उसका गोश्त बांटा जाए। अब कुर्बानी के टाइम पे तजर्बा है, कम से कम 1.5-2 घंटा तो जाएगा भाई, है ना? तो 1.5 से 2 घंटा साहबी बैठने का बोल रहे हैं। बोले बैठना, कहा क्यों बैठे? कहा हत्ता अस्तानिसा बिकुम,
तुम मेरी कब्र के पास बैठोगे, अल्लाह मुझे कब्र में उनसियत और मोहब्बत अता फरमाएगा, है ना, कब्र में उनसियत और मोहब्बत अता फरमाएगा। हदीस आ रही है। तो अब इनसे पूछो भाई हदीस वाले हो तो इस हदीस पे अमल कौन करेगा? लेकिन जैसे ही अमल किया तो कुछ लोग, जैसे कुछ लोग ऐलान करने वाले बोले बहुत टाइम लगा दिए, बहुत लेट हो गया। अरे टाइम लग रहा है लेकिन कब्र वाले को सुकून तो मिल रहा है। हाँ, ताज़ियत ये नहीं है कि जो भागने के चक्कर में उसको रोका जाए। ताज़ियत और तसल्ली ये है कि घर वालों की खैर खाही की जाए, और उनकी खैर खाही ये है कि उनके मरहूम के लिए वो सारे काम किए जाएं जो काम मेरे मुस्तफ़ा ने अता फरमाए हैं। समझे ना? तो ये सब हम लोग कराते हैं तो बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। सबकी दलीलें मिली हदीस से, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर। हदीस मिली कि नहीं मिली? अगर हदीस मिले तो सुबहान अल्लाह बोलना। जो बाद में आए मुलाकात कर सकते हैं बाद में, जो सुन लिए हैं वो सुबहान अल्लाह बोलेंगे। उस पर हदीस मिली, सीलो नहीं चलता यार, मिली। जनाजा पढ़ाने के बाद जो दुआ मांगते हैं, दुआ मांगने पे हदीस मिली। मदरसे के बच्चों रट डालो, ये जनाजा पढ़ाने खड़े होना तो उधेड़ डालना। हवाले हमारे पास, मैंने देखा है जिसके अंदर इल्म होता है वो ताकतवर बहुत होता है। सहाबा में सबसे ज्यादा इल्म हज़रत अबू बकर को रहा है। जोर से बोलो ना यार, सबसे ज्यादा इल्म हज़रत अबू बकर को रहा। बुखारी शरीफ की हदीस है। यही वजह है कि जब मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना बढ़ा, ज़कात का इनकार करने वालों का फितना बढ़ा, तो मैंने कहा ना, जिसके अंदर जितना इल्म होगा उतनी ज़्यादा, उतना पावर होता है, उतनी ताकत होती है, उतनी जुरात, उतनी बहादुरी होती है। जैसे ही फितना बढ़ा दोनों तरफ से, एक तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना है, दूसरी तरफ ज़कात से इनकार करने वालों का फितना है। कुछ सहाबा ने कहा कैसे मुकाबला होगा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने यही फरमाया कि जैसे मुकाबला मेरे मुस्तफ़ा ने किया है। बोलो ना यार, डट के मुकाबला क्या? क्यों? क्योंकि इल्म ज़्यादा रहा है, इल्म ज़्यादा रहा है। हज़रत अली, बोलो ना यार, उनके वो तो इल्म के दरवाज़ा, तो पहलवानी है वो। फिर आप कहेंगे हज़रत उमर में इतनी डेयरिंग कैसे है? उमर में तो जैसी डेयरिंग, हिजरत के टाइम पे उमर की बात तो पढ़नी चाहिए यार। क्या डेयरिंग थी हज़रत उमर की। ये तांगी तलवार, लगाया नेज़ा, कमान तीर, ये लिया खंजर, नेज़ा पकड़ा, गए कहाँ? खाने काबा में तवाफ़ किया। सारे बड़े बड़े बैठे हुए। कौन बड़े बड़े? वही लोग, अबू जहल और उसके सब, उसकी टीम बैठी है। हज़रत उमर ने कहा जो अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है वादी बतहा के बाहर आकर के उमर से मिल लेवे। बहुत सिलो बोले यार, उमर से आकर के मिल ले। फिर उमर ने क्या कहा मालूम? जो अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है आकर के वादिये बता के पीछे मिल ले। लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा का शेर दहाड़ा, ऐसा दहाड़ा किसी में हिम्मत नहीं हुआ, ऐसी डेयरिंग के साथ हज़रत उमर ने हिजरत की है। बोलो ना यार, ये उमर की हिजरत का अंदाज था। और ख़ुद हज़रत उमर के कदमों को शेर चूमता है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिसे देहलवी ने अपनी एक किताब है जो खुलफा की शान में लिखी है। उस किताब का नाम है इज़ालतुल ख़िफ़ा अन खिलाफतिल खुलफा, अरबी में है। अरे भैया वो किताब पूरी पढ़ लो, सुन्नियों के सारे अकीदे मिल जाएंगे, सब हदीसों से मिल जाएंगे। मैंने निशान लगा लगा के रखा है। उसके अंदर एक रिवायत सुनाता हूँ, ईमान ताज़ा होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जब खलीफा बने तो मालूम है रूमी लोग बहुत डरते थे, यार ये अकेले उमर पूरा हिला के रखे हैं, है ना। मैंने देखा है हज़रत उमर का अंदाज़, जब ईमान मजबूत है तो आदमी हिला देता है दुश्मनों को। उमर का नाम सुनते फारस के लोग कांप रहे हैं, रोम के लोग कांप रहे हैं, और उमर के ग़ुलाम अहमद रज़ा का नाम सुने, हर जगह वही चल रहा है। मतलब ईमान मजबूत होना चाहिए बस। तो रोम के बादशाह ने एक मीटिंग की हंगामी, कहा यार उमर की वजह से बड़े मसाइल हो रहे हैं, हमारे इलाके चले जा रहे हैं उनके कब्ज़े में, मुसलमान हर जगह झंडा गाड़ रहे हैं अपने, ऐसा करो इनको कोई शहीद करेगा। तो दो लोग खड़े हो गए, होते चापलूस होते ना हर जगह चापलूस, खड़े हो गए, बोले हम लोग कर डालेंगे। बादशाह बड़ा खुश हुआ, काम कर डालेंगे ये लोग। बादशाह ने कहा इनाम दिया जाएगा। निकल पड़े ये लोग। आए, कई दिनों तक मदीने में घूमे,
उमर क्या करते हैं, हज़रत उमर का रहने का अंदाज़ क्या है, सोने का अंदाज़ क्या है, कहाँ कहाँ रहते। तो हज़रत उमर दोपहर में आराम करते थे, कैलुला करते थे, तो एक झाड़ के नीचे, दरख्त के नीचे मदीने के बाहर चटाई बिछाते, पत्थर रखते और सो जाते। कोई पहरेदार नहीं होता। तो इन लोगों को मालूम पड़ा, बोले बहुत अच्छा मौका है, इस मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए। हज़रत उमर के आने से पहले ये लोग उस झाड़ पर चढ़ गए और चढ़ के बैठ गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला बगल में चटाई दबाए, पत्थर लिए हुए आए, पत्थर को रखा, चटाई को बिछाया, लेट गए। और जैसे लेटे आराम फरमाने लगे, सो गए। और जब सो गए तो ये दोनों नीचे उतरने लगे कि अब जाके शहीद कर देंगे, अब जाके शहीद कर देंगे। कौन लिख रहा है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी लिख रहे हैं। हज़रत उमर सो गए, दोनों नीचे उतरने लगे। जब एकदम नीचे उतरने वाले आ गए, अल्लाह ताला ने एक शेर को भेजा। कौन लिख रहा है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी लिख रहा है। शेर आया, हज़रत उमर के कदमों को चूमने लगा, चाटने लगा, चूमा, चाटा और चला गया। जैसे ये लोग देखे नीचे आ रहे तो फौरन ऊपर भागे। ऊपर भागे, जब शेर चला गया तो ये लोग नीचे उतरे, हज़रत उमर को जगाया और कहा कि कलमा पढ़ा के हमें मुसलमान बना दीजिए। हज़रत उमर ने कहा ठीक है कलमा तो पढ़ा देता हूँ, लेकिन मामला क्या है? अरे कहा पहले कलमा तो पढ़ाइए। हज़रत उमर ने कलमा पढ़ाया, तब उन लोगों ने बताया आए थे हम लोग कत्ल करने के लिए, आपको शहीद करने के लिए, लेकिन यहाँ आके आने के बाद हमने देखा आप सो रहे हैं, शेर आपके कदमों को चूम रहा है, तो हमको मालूम हो गया उमर को कोई शिकस्त नहीं दे सकता है, इसलिए कि जो बंदा ऐसा हो जिनकी पहरेदारी के लिए शेर आता हो, बिलाशुबा वो दीन हक को मानता है, वो सच्चे पैगंबर को मानता है, वो सच्चे खुदा को मानता है, वो आदमी भी सच्चा है। इसलिए हम कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो गए। वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, सकर दो माने में है ना, सकर जहन्नम को भी कहते हैं, सकर शिकरे को भी कहते हैं। हाँ, वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, जहन्नम इंतज़ार कर रही है। और खट मलो, ये ऐसे करते हैं ना, वो तलाशते रहते हैं हम लोग मर्द हैं कि औरत। हकीकत ये क्या बोलूँ, तो जहन्नम इंतज़ार कर दिया, आओ भी जलाती मैं। और सकर शिकरा के माना में लो, मतलब अल्लाह की मखलूक भी देखते हैं, गुस्ताखे उमर, ढेर कर दो इसको, ढेर कर दो इसको। तो हज़रत उमर से भी लोग डरते हैं। डेरिंग क्यों आई? कहा इल्म उमर का कैसा है। अब आओ उमर के इल्म पे आओ। मुस्तदरक अल-सहीहैन की हदीस पाओ। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर पढ़ने के बाद सहाबा से पूछने लगे क्या आपने ख्वाब देखा है? तो जो सहाबा ख्वाब देखते तो फटाफट बताते, हुज़ूर उसकी ताबीर अता फरमाते, ये तुम्हारे ख्वाब की ये ताबीर, ये ताबीर। हमारे यहाँ तो बोलते ख्वाब मत बताओ वरना दोबारा दिखेगा नहीं। सही है ना, मेरा पूरा बयान हो चुका है इस पर। और कुछ लोग तो ज़बरदस्ती देख लेते, मैंने हुज़ूर को देखा है। अबे तेरी यहाँ को सरकार का जलवा, तो कुजा मन कुजा, ये मामला कहाँ मुस्तफ़ा का जलवा, कहाँ तेरी मनहूस आँखें, और तू बोलता है मुस्तफ़ा को मैंने देखा। अबे जो मुस्तफ़ा को देखता है ना, उसको दुनिया में मज़ा नहीं आता, फिर तो वो हर वक्त मुस्तफ़ा के जलवे में डूबा रहता है, बस मुस्तफ़ा के जलवे में डूबा रहता है। और मेरे रज़ा ने जब देखा जलवे महबूब को देखने वालों के ताल्लुक़ से, कि क्या शानदार लिखा है यार, बड़े अच्छे अंदाज में लिखा। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नज़र, उस नज़र की बसारत पे लाखों सलाम। अब ये कोई भी देख लेता है यार, ना हलाल की तमीज़ है, ना हराम की तमीज़ है, ना झूठ बोलने का सलीक़ा है कि कैसे बोले। अच्छा झूठ बोलता है, पकड़ जाता है, और वो देख ले रहा है। भाई नाम नहीं ले रहा मैं, फिर मैं बता रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। और अगर वो समझे कि मुझे बोला जा रहा है या इन्हें बोला जा रहा है, तो उसकी समझ का मसला है, ठीक है, तो समझेगा ना। हाँ, मुफ्ती साहब हमारे बोले समझ जाएगा वो। बहरहाल, तो आका अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताना शुरू कर दी। इतने में सहाबी खामोश जब हुए तो हुज़ूर ने फरमाया आज मैंने ख्वाब देखा है। साहबा ने कहा अर्ज़ किया सरकार कैसा ख्वाब था? हुज़ूर ने फरमाया मैं सो रहा था और कुछ फरिश्ते मेरे सामने प्याले में दूध लेकर के आए। आका फरमाते मैंने उस दूध को लिया, खूब पिया, खूब पिया, खूब पिया, मेरे बदन से चारों तरफ एकदम दूध ही दूध निकलने लगा। फिर प्याले में दूध बच गया,
साहबा ने कहा हुजूर बचा हुआ दूध आप किसको दिया? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर मेरे साथ थे, वो बचा हुआ दूध मैंने उमर को पिला दिया है, उमर को पिला दिया। साहबा ने कहा हुजूर इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी? हुजूर ने फरमाया इल्म, मतलब हमारे पास फरिश्ते इल्म लेके आए, अल्लाह ने मुझे ऐसा इल्म दिया कि मेरे वजूद से खाली इल्म ही इल्म निकल रहा है, और जो मेरे इल्म का सदका है वो अल्लाह ने उमर को अता फरमा दिया है। इसीलिए डेयरिंग आ गई, इसीलिए तो इल्म होगा डेयरिंग होगी। इसलिए बच्चों से खाली गुजारिश ये है कि खाली हाफिज़ मत बनो भाई, खाली मौलाना मत बनो, दीनदार बनो और पक्के सुन्नी बनो, और ख़ास तौर से मसलके आलत का चेहरा बनो। जहाँ खड़े हो जाओ तो बोले रज़ा वाला आ गया, बोलो ना यार, रज़ा वाला आ गया। क्योंकि ये जुमला हमारे साथ फिट होना चाहिए। दुनिया अगर कुछ बोलने लगे तो लोग खुद बोले भाई पक्का रज़ा वाला है। ऐसा अंदाज़ अपनाओ। ये दस्तार बंदी अभी हज़रत के हाथों से जब सजाई जाएगी तो बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। अब आज के दौर में तो हम लोग समझ रहे हैं बस हाफिज़ पैदा कर लेना कमाल है। अपने शहर में 2-3 बातों पे तफसर आप करूँगा मैं। हर मस्जिद में पहले तो अपने यहाँ मस्जिदों में मदरसे नहीं चलते थे, अब मदरसे चलने लगे, हाफिज़ बनने लगे, तो एक सोच और बढ़ाने की ज़रूरत है। एक सोच और बढ़ाइए। महल्ले की 5-6 मस्जिदों में जो दारुल चल रहे हैं ना, वो मिल जाएं, और मिलने के बाद एक ऐसा दारुल बनाए जहाँ पे मौलवी क्लास भी चले। और हमारे यहाँ ऐसा मौलवी क्लास चले, अपने यहाँ क्या होता है मालूम, मेरे यहाँ इतने निकल गए, उसके यहाँ इतने निकल गए, कोई ये ना बोले। ऐसा भी मौका है, बोले इस साल सुन्नियों में 500 बच्चे आलिम और हाफिज़ बने हैं, बोलो ना यार। ऐसा अंदाज़ा है सारे मदरसे जो सुन्नियों के हैं, मसलक के हालात के, सब मुनज़्ज़म हो जाए। एक बच्चा उस मदरसे से निकल के भाग के इधर आया ना, डायरेक्ट फ़ोन जा हज़रत क्यों भागा, क्यों भाग के इधर आया? और बच्चा भागता है तो हमारे यहाँ क्या होता है मालूम, भाई उसके यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं इसलिए बच्चा यहाँ भाग के आ गया। ऐसा नहीं है। आप भी जानते हैं बच्चे कितने प्यारे होते हैं, इतने प्यारे होते, इतने प्यारे। अगर ख़ुद गैर हाज़िरी बोले तो बोले उस्ताद साहब नहीं आते थे इसलिए मैंने गैर हाज़िरी कर दी। तो एक मुनज़्ज़म प्लान बनाया जाए। गैरों ने एक सिस्टम बना रखा है, हमारे पास नहीं है। बच्चा अगर दूसरे मदरसे से निकल के आ रहा है तो दाखिला लेने वाला पहले तहकीक करे कि क्यों आ रहा है, फिर उसके बाद दाखिला लेंगे, ताकि उलमा में जो पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन हैं उनमें नफ़रत ना पैदा हो, मोहब्बत का जज्बा पैदा हो जाए। और हमारे यहाँ एक चीज़ और है, हमारे यहाँ ये दावतनामे में हंसता हूँ यार, प्रोग्राम के लिए दावतनामे दिए जाते हैं, हज़रत आपके दावतनामे, ईद तंजीम के दावतनामे, और दावतनामे ना दो तो बुरा मान जाते हैं यार, तो दावतनामा नहीं दिए। अच्छा एक बात बताओ यार, दीन का काम करने के लिए दावतनामा दिया जाएगा? बोले दावतनामा नहीं आया इसलिए मैं नहीं आया। क्यों, ऐलान नहीं हुआ था क्या? ऐलान जैसे आवाम के लिए हुआ था। भाई आप भी तो बड़े हैं, अल्लाह ने आपको सोच बड़ी दी है ना, दावतनामे की क्या ज़रूरत है? अल्लाह ने आपको बड़ा बना दिया, आपका बड़ापन यही है कि बग़ैर दावतनामे के हाजिर आ जाए। समझे कि नहीं? ये जज्बा हमारे अंदर आना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे बड़ों को समझने की तौफीक अता फरमा दे। भाई हमारे बड़ों से मुराद समझ लेना कौन बड़े बड़े। हम लोग तो खाली इसी में लड़ रहे हैं, इसका नाम ऊपर आ गया, उसका नाम नीचे आ गया। अबे नाम का चक्कर छोड़ो यार। हाफिज़ मिल्लत का फैज़ान बोल रहा है क्या? ये बोलता है हाफिज़ मिल्लत का फरमान कि कमवा करो नमवा तो ही भाई गरीब। बोलो यार, काम करना शुरू कर दो। पोस्टर में मत लिखने अपना नाम, देखो कि पोस्टर में लिखा है, दिलों में अल्लाह नाम लिख देगा, दिमागों में नाम लिख देगा। जैसे ही कोई कुछ बोलेगा फटाक से जहन जाएगा, क्यों? यही बंदा जवाब देगा। तो ये सोच हमको बनाने की ज़रूरत है। आपस में जो लोग उलमा को लड़ाते हैं वो भी थोड़ा एहतियात करें यार। एक आलिम बोले वो मौलाना साहब ने गलत मसला बता दिया, हज़रत से बता रहे हैं। अबे तो वहीं जाके बोल देते ना, उलमा को लड़ा रहे हैं। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कूफा की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं। एक शख्स खड़ा हुआ और खड़े होकर क्या बोलता है मालूम? कहता है कि अबू बकर उमर के ज़माने में आपस में हमारे इख्तलाफ नहीं था, उस्मान गनी का ज़माना आया, आपका ज़माना आया तो बोले बड़े इख्तलाफ हो गए, बड़े खींचतानी हो गई। तो हज़रत अली का जुमला सुने। हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, अबू बकर उमर के ज़माने में मशवरा हम लोग दिया करते थे, इसलिए झगड़े नहीं होते थे। हमारे ज़माने में तुम मशवरे देते हो, इसलिए झगड़े होते। मालूम यह हुआ अगर मशवरा देने वाला अच्छा हो जाए तो अल्लाह ताला माहौल भी अच्छा बना देता है यार।
है ना, वरना हमारा शिराज़ा एकदम बिखरता चला जा रहा है, गैर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। समझ रहे ना, एक सिस्टम बनाया जाए, इत्तेहाद बनाया जाए और बरेली से सबको जोड़ा जाए। बरेली का फतवा क्या है, पहले पूरा बैकग्राउंड सजाया जाए। अभी देखो आलात का एक एक शेर हदीस से तशरीह कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? अरे ज़ोर से बोलो ना यार। जब आला हजरत का शेर हदीस की तर्जमानी करता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फतवा हो और हदीस ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि आला ने फतवा दिया हो, कुरान की आयत ना हो? जब शेर जो है ना हदीस की रोशनी में कह दिया तो फतवा ऐसे ही मनमानी दे देंगे। इसलिए आला के पैगाम को सही से समझने की ज़रूरत है। बहरहाल बहुत सारी बातें हो गई। अब हमारे बिरादर अजीज़ बिरादर अकबर भी मौजूद हैं, कुछ उनके मलफूजात से भी आप मालामाल हो जाए। जी, दौरान गुफ्तगू अगर सबक़त लिसानी की वजह से कुछ गैर शरई कलिमात निकल गए हों तो मैं सबको गवाह बनाकर तौबा कर लेता हूँ, और आप भी अगर उस पर सुभान अल्लाह बोले तो आप भी कर लीजिए। सब लोग एक बार तस्दीद माशाल्लाह ईमान कर ले, सब लोग मिल के कलमा पढ़े, तौबा करे पहले, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बस गुजारिश है कि जो भी करे डरे मत, हवाला रखेंगे, इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।